ये बात शुरू होती है 100 एडी से पहले से। ये एक ऐसा दौर था जहां मगल्स और विजर्ड्स आपस में मिलकर रहा करते थे और एक दूसरे की हेल्प किया करते थे और बहुत से पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स, जादूगर और जादूगरनियां यानी कि विजर्ड्स और विचेस थे। इसी के साथ और भी कुछ मेजर इवेंट्स हुए, जैसे 382 बीसी में ओलिवेंडर फैमिली मेडिटेरियन कंट्री से ब्रिटेन में आकर उन विजर्ड्स को मैजिकल वॉन्ड बेचने लगी जिनकी वॉन्ड उनके लिए ठीक से काम नहीं करती थी, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादातर विजर्ड्स को अपनी मैजिकल वॉन्ड खुद ही बनानी पड़ती थी। और ओलिवेंडर्स का ये बिजनेस ब्रिटेन में इतना सक्सेसफुल रहा कि जब हैरी पहली बार डायगन एली गया था तब भी ये शॉप वहां पर थी। और 100 एडी से पहले ही पेट्रोनस और हॉक्रक्स डार्क मैजिक को बनाया गया था, जहां हर्पो द फाउल पहला ऐसा डार्क विजर्ड बना जो हॉक्रक्स बनाने में सक्सेसफुल रहा और एंड्रोस पहला ऐसा विजर्ड बना जो जाइंट साइज का पेट्रोनस बनाने में सक्सेसफुल रहा। और इसी दौरान इजिप्शियन विजर्ड्स ने टॉम्ब्स यानी कि जिनको हिंदी में कब्र कहा जाता है उनमें कुछ स्पेल्स और कर्सेस की मदद से बहुत सा सोना छुपा दिया। और जब प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में रॉन अपनी फैमिली के साथ इजिप्ट गया था तो उसने हैरी को बताया था कि ग्रीन गॉड्स बैंक के गॉब्लिन आज भी उस सोने को पाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 से 1400 एडी का एक ऐसा दौर था जहां विजर्ड्स और मगल्स कम्युनिटी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई थी, जिस वजह से विजर्ड्स और विचेस मगल्स के बीच तो रहते थे लेकिन अपनी आइडेंटिटी उनसे छुपा कर रखते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर मगल्स विजर्ड से डरने लगे। और इसी बीच और भी बहुत से मेजर इवेंट्स हुए, जैसे गॉडलॉर्ड ने एक डेंजरस स्पेल्स की बुक लिखी जिसका नाम मैजिकल मोस्ट इवल था और गॉडलॉर्ड एल्डर वॉन्ड का मास्टर भी रह चुका था, लेकिन उसके बेटे ने उससे एल्डर वॉन्ड चुरा ली और उसको एक तहखाने में बंद कर दिया, जहां उसी तहखाने में उसकी डेथ हो गई। और मगल्स और विजर्ड्स की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने के कारण उस टाइम के 4 ग्रेट विजर्ड्स और विचेस ने हॉगवर्ट्स स्कूल को बनाया, जिनके नाम गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, हेलेगा हफलपफ, रोवेना रेवेनक्लो और सैलेजार स्लिथरिन था। 1400 से 1692 एडी के दौरान मगल्स और विजर्ड्स के बीच और भी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि विजर्ड्स और विचेस को मिलकर विजार्डिंग वर्ल्ड को मगल्स वर्ल्ड से अलग करने का फैसला करना पड़ा, जिसके बाद विजार्डिंग वर्ल्ड में बहुत से लॉज को बनाया गया, जैसे सेक्शन 13 ऑफ इंटरनेशनल स्टैच्यू ऑफ सीक्रेसी के चलते कोई भी विजर्ड्स मगल्स के सामने जादू नहीं कर सकता और अगर ऐसा कोई करता है तो वो इल्लीगल माना जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन रखी गई थी कि अगर मगल्स के सामने जादू करना बहुत जरूरी है अपनी या किसी मगल की जान बचाने के लिए, तो मगल्स के सामने जादू किया जा सकता है। 1690 से 1881 एडी के दौरान विजार्डिंग वर्ल्ड में विजर्ड्स ने अपना खुद का कल्चर डेवलप किया, जहां वो मगल्स से छुपकर रहने लगे और मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में भी बहुत से नए लॉज को इन्फोर्स किया गया, जिसके बाद 1693 में इंटरनेशनल स्टैच्यू ऑफ सीक्रेसी के बनने के बाद अमेरिकन विजर्ड्स और विचेस ने भी मैजिकल कांग्रेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई। और इसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने डिक्लेयर किया कि बिना परमिशन के अनफॉरगिवेबल कर्सेस को सिखाना या इस्तेमाल करना इलीगल है और 1718 में अज़्काबान प्रिजन को एस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ तक हमने जाना कि विजार्डिंग वर्ल्ड कैसे बना और वो मगल्स वर्ल्ड से कैसे अलग हुआ। अब हम जानेंगे हैरी पॉटर सीरीज और फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज के कनेक्शन के बारे में, साथ ही विजार्डिंग वर्ल्ड में कितनी वॉर हुई थी और उनके नाम क्या क्या हैं। फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज हैरी पॉटर सीरीज की प्रीक्वल है, यानी कि फैंटास्टिक बीस्ट मूवी सीरीज में हमें हैरी पॉटर के पैदा होने से लगभग 50 से 60 साल पहले की स्टोरी के बारे में बताया जाएगा। साथ ही इस सीरीज की हमें 5 मूवीज देखने को मिलेगी, जिसमें से 2 आ चुकी है। इस सीरीज के डार्क विज़र्ड का नाम गैलेट ग्रिंडलवाल्ड है, जो कि डंबलडोर का दोस्त था। ग्रिंडलवाल्ड डर्मस्टाइंग स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन डार्क मैजिक करने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अब बात कर लेते हैं टाइमलाइन के बारे में कि कैसे आगे चलकर ये मूवी हैरी पॉटर मूवी सीरीज से कनेक्ट हो जाएगी। ये बात शुरू होती है 1881 से, जब एल्बस डंबलडोर का जन्म होता है। उसके बाद 1883 में ग्रिंडलवाल्ड का जन्म होता है, जहां ग्रिंडलवाल्ड डर्मस्टाइंग स्कूल में जाता है और एल्बस डंबलडोर हॉगवर्ट्स में जाते हैं। लेकिन डार्क मैजिक करने के कारण ग्रिंडलवाल्ड को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद 1899 में ग्रिंडलवाल्ड डंबलडोर से मिलता है, जहां डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इसी दौरान डंबलडोर, ग्रिंडलवाल्ड और एबरफोर्ड डंबलडोर की 3 साइड ड्यूल में डंबलडोर की बहन एरियाना की डेथ हो जाती है,
जिस वजह से ग्रिंडलवाल्ड वहां से भाग जाता है और 1926 से पहले ग्रिंडलवाल्ड गैग्रोविच से, जो कि एक वॉन्ड मेकर था, उससे एल्डर वॉन्ड चुरा लेता है। उसके बाद 1926 में न्यूट्स कमांडर न्यूयॉर्क आता है, जो स्टोरी हमने फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम में देखी। और इसी ईयर दिसंबर में टॉम रिडल का वुल्फ्स ऑर्फनेज में जन्म होता है। उसके बाद 1938 में टॉम रिडल हॉगवर्ट्स में पढ़ने आता है और 1943 में वोल्डेमॉर्ट अपना पहला हॉक्रक्स बनाता है, जिसके बाद 1945 में वोल्डेमॉर्ट अपनी स्टडी कंप्लीट करके हॉगवर्ट्स से चला जाता है। और इसी ईयर 1945 में डंबलडोर ग्रिंडलवाल्ड को हराकर ग्लोबल विजार्डिंग वॉर को खत्म करते हैं और एल्डर वॉन्ड के मास्टर बन जाते हैं। फिर 1956 में डंबलडोर को हॉगवर्ट्स का हेडमास्टर बना दिया जाता है। उसके बाद 1970 में वोल्डेमॉर्ट फर्स्ट विजार्डिंग वॉर को शुरू करता है, जिसके बाद 1980 में हैरी पॉटर का गॉड्रिक हॉलो में जन्म होता है और 1981 में वोल्डेमॉर्ट बेबी हैरी पॉटर को मारने के चक्कर में अपनी बॉडी और पावर्स खो बैठता है और इसी के साथ फर्स्ट विजार्डिंग वॉर खत्म होती है। फिर 1995 में यानी कि हैरी के 4th ईयर के दौरान वोल्डेमॉर्ट अपनी पावर्स के साथ वापस आ जाता है और सेकंड विजार्डिंग वॉर शुरू हो जाती है। फिर जून 1997 में सेवरस स्नेप डंबलडोर को मार देता है और 1998 में हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट को बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के दौरान मारकर सेकंड विजार्डिंग वॉर खत्म करता है। तो ये थी विजार्डिंग वर्ल्ड की पूरी टाइमलाइन और इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि विजार्डिंग वर्ल्ड में पूरी 3 वॉर हुई है। सबसे पहली ग्लोबल विजिटिंग वॉर थी, जो कि ग्रिंडलवाल्ड ने शुरू करी और इस वॉर को डंबलडोर ने ग्रिंडलवाल्ड को हराकर खत्म किया। उसके बाद फर्स्ट विजिटिंग वॉर वोल्डेमॉर्ट ने शुरू करी और इस वॉर को बेबी हैरी पॉटर ने खत्म किया। फिर हुई सेकंड विजिटिंग वॉर, जिसको वोल्डेमॉर्ट ने शुरू किया और हैरी पॉटर ने बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के दौरान वोल्डेमॉर्ट को मारकर इस वॉर को खत्म किया।